है ना। तो पूरे तन मन से समझो कि नहीं बाबू। याद रखो सब दिन अत्थर भोला। देखो क्या बाबू आपको पढ़ा क्या रहा है, आपको हम क्या पढ़ाएं बाबू कल। होमोजीनियस मिक्सचर बताएं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बताएं, ठीक सर। तो होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा नाम क्या होता है आपका, सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। एकदम कल एकदम ग्रीन बोल्ड लाइन में लिखा था ना, ग्रीन में नहीं लिखा था जी। होमोजीनियस मिक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड एट सॉल्यूशन। ठीक सर। तो आगे क्या वो सॉल्यूशन कौन कौन से टाइप्स का होता है, तो इसमें और भी टाइप होते हैं, आपको इतना वो इसमें और भी है। जैसे आपका सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन है ना, गैसियस सॉल्यूशन, तो वो सब थोड़ा छोड़ दिया, नहीं तो डिटेल करेंगे तो फिर और लंबा खींचा जाएगा। आप लोग को जितना पढ़ना है बाबू उतना आपको हम बता देंगे, है ना। और भी बहुत टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना भोला। ठीक। तो नेक्स्ट बाबू देखो क्या है भोला, है ना। लीव कैसे हो गया था बिटू, एक बार वीडियो ऑन करो, आसमान बाबू ऑन कीजिए। तो बाबू ये एक एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लाइन का मतलब क्या सर, है ना। जो वाटर है भोला मेरा वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या सर, कल आपको सॉल्यूट क्या होता है मनीषा साहू, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है बताए थे ना। हाँ सर। जैसे क्या बाबू, चीनी मान लो, क्या ले लो, आप नमक ले लो, इसको एक गिलास पानी में डाल दो। तो नमक को पानी में डाल रहे हो बाबू, है ना बाबू मनीषा साहू। ठीक सर। तो नमक क्या होगा, सॉल्यूट होगा। पानी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और दोनों के मिलाने के बाद जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, यही कहेंगे ना कृतिका। हाँ सर। मिलाने के बाद जो दोनों बनेगा उसको क्या कहोगे, सॉल्यूशन कहोगे। है ना, ठीक सर, यहाँ तक की तो कहानी समझ में आता है। कल आपको क्या बताए थे, जो आज आज बता रहे हैं, वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। मतलब क्या सर, इस लाइन का मतलब क्या है। मतलब बाबू वाटर है भोला, वाटर के पास ऐसा कैपेसिटी है बाबू कि दुनिया में जो भी चीज है सारे को अपने में घुला लेगा। है सर, तो लोहा पानी में नहीं घुलता है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बाबू, कोई भी चीज अगर पानी में डालो, है ना, तो वह एक ना एक दिन घुल ही जाएगा, चाहे वह 100 साल में घुले, चाहे 200 साल में घुले, चाहे 300 साल में घुले। है ना। बात समझो। वाटर, अरे बाबू हम लोग जैसे पानी में लोहा डाले तो बोलोगे सर नहीं घुलता, अरे बाबू तो उस पानी में लोहा डालो ना, उसको छोड़ दो, 200-300 साल तक छोड़ दो, आपका आप गए, आपके है ना बेटा आएगा वो भी चल जाएगा, बेटा बेटा का बेटा आएगा वो भी चल जाएगा। है ना, डाल के छोड़ दो, ठीक बोला। तो वाटर क्या करेगा, एक ना एक दिन लोहा को भी अपने में क्या कर लेगा, घुला लेगा। जितने भी सारे सबस्टांस है बोला, भले बाबू कितना हो साल साल क्यों नहीं लगे। इसीलिए क्या कहा जाता है बाबू, वाटर को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट वह सॉल्वेंट बाबू जो सारे चीज सारे को अपने में क्या कर ले, घुला ले, उसी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसीलिए वाटर मेरा क्या है बाबू, श्रुति यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कुछ वाटर में डालोगे घुल जाएगा। आपका बाबू नहीं, आपके मन में ख्याल आ रहा है सर कैसा थोड़ी कि सब लोहा डालेंगे, ईटा डालेंगे, पत्थर डालेंगे नहीं घुलेगा। नहीं खोला, घूलेगा, भले हमारे पास 100 साल टाइम लगे, चाहे 200 साल, चाहे 300 साल, चाहे 400 साल, है ना। आपका पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होते रहे, लेकिन एक ना एक दिन जरूर क्या होगा, घुल जाएगा। है ना, ठीक सर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं वाटर को। ये बात दिमाग में घुसा ना सर। ठीक। ठीक बोला, ए अस्माइरा वीडियो ऑन करो जी। अगला कहानी। आगे क्या बाबू, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बोला, होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। तो वैसा सॉल्यूशन बाबू जिसमें सॉल्वेंट क्या रहेगा, पानी रहेगा, बताइए क्या था बाबू। अगर एक सॉल्यूशन बना रहे हो जिसमें बाबू सॉल्वेंट क्या है, पानी है, तो वैसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। जिस सॉल्यूशन में बोला सॉल्वेंट मेरा क्या है, पानी है। आपको सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से कल हमने समझा दिया था थर्ड शैतान। ठीक है। ठीक। तो बाबू एक्वस, एक्वस मीन्स क्या बाबू, एक्वा बाबू, एक्वस वर्ड एक्वा से बना हुआ, एक्वा मीन्स क्या देखते नहीं, एक्वा गार्ड, है ना। तो एक्वा वर्ड का जब भी जिंदगी में आएगा तो वहां पे क्या समझना है शिवेंद्र, बड़ी मन से ही पढ़ता है, हमको कभी कभी इस पे डाउट होता है, इतना मन से बच्चा पढ़ कैसे सकता है। एक्वस बाबू किस वर्ड से बना, एक्वा से। एक्वा का मतलब क्या होता है, पानी। एक्वा का मतलब क्या होता है, पानी, है ना। ठीक। तो जिस सॉल्यूशन में भोला सॉल्वेंट एज वाटर होगा, मतलब कोई आप सॉल्यूशन बना रहे हो वहां पे सॉल्वेंट क्या है, पानी को रख दो।
तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहोगे, एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया? हाँ सर। पानी के सिवा कोई दूसर चीज रख दो तो वैसे सॉल्यूशन को क्या कहोगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे मान लो पेट्रोल रख दिया, पानी को हटा के इसमें क्या रख दिया, पेट्रोल रख दिया। क्या रख दिया, पेट्रोल रख दिया, है ना। पानी को हटा के इसमें पेट्रोल रख दिया, ठीक। उसमें नमक वगैरह घुलाओ, है ना, कुछ दूसरा सब्सटेंस घुलाओ। तो अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहोगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहोगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। ठीक सर। मतलब सॉल्वेंट एज ए बाबू वाटर होगा तो वैसे सॉल्यूशन को अनुष्का एक्वस कहेंगे। और सॉल्वेंट बाबू एज है ना अदर देन वाटर होगा, मतलब यहाँ पे पानी नहीं, पानी के सिवा छोड़ के दूसर कुछ हो सकता है ना। मान लो दारू में बाबू कोई दूसर चीज मिला देते हो, है ना, ठीक। या पेट्रोल हो गया, क्रासन मिट्टी का तेल हो गया, है ना बाबू। उसी तरह से बाबू जैसे कार्बन डाइसल्फाइड में है ना वो सल्फर मिला दो, या कार्बन टेट्राक्लोराइड में बाबू आप आयोडीन वगैरह मिला दो, है ना। मतलब वाटर एज ए सॉल्वेंट नहीं लेगा थर्व शैतान, वहां पे कोई दूसरा सबस्टांस ले रहा है। तो वैसे जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको क्या कहोगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहोगे। क्या कहोगे बाबू, कृतिका बोली नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये अस्मायरा कहानी वीडियो ऑन हो रहा जी, अस्मायरा ये बोली। इसको आके कूटेंगे जाके, बगले में तो है। देखो ना बाबू, ये सब क्या किया ना, वीडियो बंद करेंगे, खेलने चल जाता है। नहीं सुनने का मतलब क्या है कि खेलने के ये बाबू, है ना। ठीक। ठीक, तो वही लिखा है इंग्लिश में, है ना। बोला एको ए सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट, जिसमें वाटर मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, उसको एक्वा सॉल्यूशन कहोगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, है ना बाबू। क्या नहीं, अल्कोहल में क्या मिला दो, जो पैक वगैरह हम लोग तैयार करते हैं भोला, है ना। तो जो पैक वगैरह तैयार करते हैं भोला, उसमें आप क्या मिला दो, है ना भोला, मैंने दारू जो तैयार करते उसमें पानी मिलाते हैं ना जी, हाँ सर। तो वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना सर। एबी टू ऑन करो जी। एक्वस ना हो। एक्वस हो जाएगा, सॉरी बाबू, एक्वस हो जाएगा, ठीक। अगला बाबू, वैसा सॉल्यूशन भोला बाबू जिसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, है ना, सॉल्वेंट को वाटर नहीं रखेंगे, कोई दूसर चीज रख लो, कोई दूसरा। अरे जिंदगी में वाटर है थोड़ी सॉल्वेंट हो सकता है, बहुत सारे चीज, डीजल, पेट्रोल, है ना बाबू, किरोसिन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, है ना, बहुत सारे इथॉल वगैरह हो गया, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं ना। अदर देन वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो वही लिखल है, ये सॉल्यूशन इन विच बाबू एनी अदर लिक्विड एक्सेप्ट क्या, वाटर, पानी को छोड़कर। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बाबू इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। तो ये सब सारे का सारे क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। आगे आपको 3 गो सॉल्यूशन पढ़ना, उसको जिंदगी भर याद रखना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, भले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये 3 गो वर्ड का मतलब समझना, है ना। किसको कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और किसको कहोगे आप बाबू, है ना भोला, है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ये 3 गो याद रखना है, ठीक। क्या होता इसको समझो, है ना। बाकी ये सब कहानी जो लिखल है वो तो लिखल रहबे करेगा, है ना। देखो क्या होता है भोला, जैसे बाबू क्या ले लो, कोई एक बीकर ले लो भोला, छोटा सा चाहे बड़ा सा, और उसमें नमक डिजोल्व करो। शांति से समझना है कि नहीं भोला थर। हाँ बाबू, दिख रहा है सबको? हाँ सर, दिख तो रहा है सर। पानी वगैरह लाया जाए कि नहीं, है ना। ज्यादा ऊंचा है जी, थोड़ा सा नीचा कर दो। चलो, हाँ भोला, ठीक। ठीक बाबू, नेक्स्ट भोला। तो हमको क्या पढ़ाना बाबू, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, पहले अनसैचुरेटेड फिर सैचुरेटेड और फिर सुपर सैचुरेटेड, ठीक। ठीक सर, शांति से समझना है। क्या गप कर रहा है हर्षित, हर्षित शैतान गप का है कर रहा है जी। अभी एक गिलास पानी भी लाए थे, नमक भी लाए थे। लक्ष्मी, रोशनी, चलो थर्मन से समझो। देखो भोला भोला, भोला भोला, ये क्या हो गया बाबू, पानी हो गया, ये आपका बीकर हो गया, है ना। क्या हो गया भोला, बीकर हो गया, है ना, ठीक। हम लोग कितना लेते हैं, पानी ले लो बोला, बीकर में क्या डालोगे, पानी डालोगे, एक डाल दिए बोला, है ना, हाँ सर।
कितना ml लगभग 150 ml बाबू, 100 ml, 100 150 कैसे काउंट किया बोला? 50 100, शांति से समझना। ठीक, बाटर लिए बोला, दिख रहा है जी? इसमें क्या बाटर है। ठीक, आप चीनी भी डाल सकते हो, जो इच्छा वो डालो। चीनी डालोगे ज्यादा देर स्टर करना पड़ेगा। चीनी अगर डालोगे बाबू तो आपको ज्यादा देर डिजोल्व करना पड़ेगा, है ना? ठीक, तो इसीलिए हमने क्या लिया बोला बाबू? नमक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? नमक ले रहे हैं। लगभग कितना वाटर है बाबू? देख सकते हो बाबू, 100 है। कितना में लगभग वाटर है? 100 है। दिख नहीं रहा है जी? नहीं सर, दिख तो नहीं रहा। अरे मेरे लाल देखो, ये कितना 100 है, नीचे 50 है बोला। ये 100 है, 150 है, ये 200 है ना? बोरोसिलिकेट है, बोरोसिलिकेट ग्लास है। इसका मतलब क्या होता है सर? बोरोसिलिकेट ग्लास है बाबू। मतलब ये क्या है जी? बोलो जी, क्या है बाबू मनीषा साहू? बोरोसिलिकेट, ये जो बीकर है बोला बोरोसिलिकेट है। लिख नहीं रहा है जी? नहीं दिख रहा बाबू कृतिका? हाँ दिख रहा है। हाँ, मतलब इस ग्लास को आप क्या कर सकते हो, है ना, हीट कर सकते हो। नॉर्मल जो ग्लास है भोला, ये भी शीशा है। इसको हीट करोगे तो ये क्या होगा भोला बाबू? आपका फट जाएगा। आपके पास जो गिलास पीने वाला पानी है ना जी, उससे पानी पीता है शीशा वाला, उसको जाके गैस पे चढ़ाओ, फिर देखो क्या होता है। ठीक, क्योंकि ये नॉर्मल गिलास है, इसीलिए 20 रुपया में देता है, ये 100 150 में देता है। अंतर यही होता है। ठीक ठीक सर। अब इसमें हमने क्या डाला? नमक डाला। क्या डाले? नमक डालेंगे। ठीक, अब नमक कितना डालेंगे भोला? मानो 100 ml पानी, लगभग ज्यादा आगे आगे पीछे हो सकता है। तराजू पे तौल लेते भोला, है ना? इस पे हम लोग नमक डाल रहे बोला, तराजू पे तौलो, का ml का ग्राम नमक डाल रहा। सर इतना अच्छा फोटो नहीं आ रहा। हाँ, सर जूम कीजिए सर थोड़ा सा। आएगा आएगा। नहीं तराजू आ रहा। आएगा जी, आएगा, सब आएगा, सब आएगा। किल दिख तो रहा है। अभी इसका लेटर थोड़ी दिखेगा जी, कैमरा ऊपर की ओर है ना। शांति से समझते चलना है। नमक तोलो बोला, पेज वगैरह डालोगे तब ना नमक तोलोगे जी। अभी कितना है जी रीडिंग जी? 0 0 है बोला। हाँ सर, 0 0 है ना? बैटरी लगता है इसका खत्म हो गया बोला। तराजू धैल धैल खराब हो गया। क्या डाल रहे हैं सर? अरे नमक है, क्या बोला? नमक है। क्या है? नमक है, और कुछ नहीं है। ये तराजू का लगता है डेट एक्सपायर हो गया का जी? दुनिया में बाबू ठगने वाला की कमी नहीं है। 0 टेयर, है ना भोला? चलो, ये भोला आपका 0 0 तराजू देखता है ना जी? हाँ सर। नमक को साइड हटो, आप पहले इसको 0 0 रीडिंग करो। या तो तराजू खराब होगा, हो सकता है बोला, बहुत सेंसिटिव होता है बोला। ये देखो, ये अपने अपने बंद चालू होता है जी। अब हो गया टेयर 0, है ना? नहीं दिख रहा है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो बोला, अभी दिखेगा जी। आप लोग को नहीं किसे दिखेगा बोला, हम लोग के पास सब जुगाड़ है। चलो, दिखा जी? यस सर दिख। हाँ सर दिख रहा है। जीरो। लो, नहीं किसे दिखेगा बोला? देखा जी? यस यस सर। सर। चलो ठीक। अब हम लोग नमक तौल रहे हैं। क्या तौल रहे हैं बाबू? 0 0 अभी रीडिंग। अब तराजू सही है कि गलत है बाबू? बात बात की बात है, हम तो मंगाए बाबू, ठग दिया होगा अलग बात रहे। कितना ग्राम? 8 ग्राम। 8 ग्राम? आई जी, इतना 8 ग्राम होगा जी? तराजू लगता है खराब है बोला, तब तो इसका मतलब इतना नमक 8 ग्राम होगा जी? नहीं लग रहा बाबू गड़बड़ के लिए है? नो तब सर। पॉइंट में होगा। अरे पॉइंट में क्या रहेगा, बगल में ग्राम लिखा है। 14 ग्राम।
हैं जी, तो बिल्डिंग बिक जाएंगे जी। 100 ml पानी में घोला कई ग्राम हुआ जी? सर खराब हो गया है, इतना सारा इतना कम। तराजू खराब है बोला लगता है ना बबू, नहीं लग रहा बबू, ये 28 ग्राम नमक है जी। सर आपको आप सब कोई ठग लेता है। आप खड़ा हाँ? होके देखिए, हाँ, आप खड़ा सर। तो जी 28 है बबू, 28 है बोला। सर आप खड़ा होके देखिए ना उस पे। अरे शैतान, इसका कैपेसिटी 1 kg 2 kg है ये बबू, छोटका तराजू है ना जी। इससे बाबू आप ग्राम में मेजर कर, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी देखो बोला है ना, 10,000 ग्राम, मतलब ये 10 किलो यहाँ नहीं लिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है सर, है ना, यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी लिख रहा है 10,000 ग्राम, मतलब 10 किलो तक तोल सकते हो, है ना, ठीक है ना बोला। और बड़का के लिए बहुत ज्यादा तोलने तो उसके लिए हम लोग के पास दूसरा तराजू हम लोग रखे हुए हैं, सब आप लोग की फैसिलिटी मिलेगा। एगो ये तराजू है, तो उस नमक को बाबू पॉकेट में बंद करो, पॉलिथीन वगैरह में बांध के लटकाओ, तो इसमें रीडिंग आएगा, तो ये सही वाला है, ये रीडिंग सही देता है ना, ठीक है। तो ये मैक्सिमम देखो कई केजी तक मेजर करेगा, 10 से लेकर 50 kg तक, इसमें आपको वेट मेजर कर सकते हैं, है ना, 50 kg तक हो सकता है। आपको सर तो आप पॉलिथीन में चली जाइए। आपको बोरा में बांध देंगे बोला ना, और वेट कर देंगे। ये तराजू में लगता है कुछ गड़बड़ है, इतना नमक 28 ग्राम होगा जी, लगता है आप लोग को बाबू, क्या लग रहा है इतना सारा नमक है, चलो जो भी रहे, है ना, अब विश्वास तो करना ही पड़ेगा बोला। चलो हम लोग के पास बाबू ऐसा कोई तो सिस्टम है नहीं बोला तोलने वाला, कि नहीं, कुछ रहता वैसा 50 ग्राम का बाबू है तो तोल देते, चलो छोड़ो रहना, समझने सर कम हो गया। अच्छा ठीक है, हम लोग को बाबू समझने से मतलब है, क्या है, समझने से मतलब है ना, ठीक है ना, चलो छोड़ो इससे। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, रहने दो, बात बात की बात है, जितना हो रहा है ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब समझना है, हो सकता है बाबू तराजू वगैरह थोड़ा टिल्ट है बाबू, इसीलिए हो सकता है। अब आपको हम क्या समझाना बाबू, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और बाबू सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक बार समझो जिंदगी भर याद रखो, है ना बाबू, ठीक, ठीक सर। देखो क्या होता है, अब यहां से नमक बोला बाबू, नमक का क्या करो, इसमें से नमक, इसको सॉल्यूशन तैयार करो, क्या करो बाबू, सॉल्यूशन तैयार करो, नमक यहां से यहां डाल रहे हैं, ठीक, ठीक सर, नमक को यहां से यहां डालो, तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब इसको डिजोल्व करो, क्या करो बाबू, डिजोल्व करो, डिजोल्व कर दिया, है ना, ठीक सर, डिजोल्व हो गया बोला, तो ये मेरा सॉल्यूशन बना बोला कृतिका बाबू, लेकिन कौन सा सॉल्यूशन बना, तो ये जो सॉल्यूशन बोला बोला अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, कैसे सर, इसमें नमक हमने घुलाया, उसके बाद बाबू और नमक घुलाएंगे, तो और घुलाए, इसको डिजोल्व करो, घुलेगा कि नहीं घुलेगा, घुलेगा ना, भला घुलाओगे तो घुलेगा, है ना। तो ये जो सॉल्यूशन बना बाबू कैसा बना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, क्या बना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब क्या सर, अगर कोई सॉल्यूशन बना रहे बाबू, तो उसमें कोई अमाउंट घुला रहे, कोई क्वांटिटी घुला रहे, तो वह अगर घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है ना, है ना, जब तक बाबू इसमें घुलते जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहोगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी ये मेरा कौन सा सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड है, कैसे सर, इसमें और नमक घुलाएंगे, बोला तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, और नमक घुलाएंगे, ऐसे करके घोलते रहो, दिन भर बैठ के घोलते रहो, तो और नमक घुलाओगे बाबू तो ये घुल देगा भी, है ना। तो अभी भी ये मेरा कौन सा सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक सर। ऑल घुलाओ इसमें नमक, हाँ सर ऑल घुलाएं, है ना, तो देखो फिर भी क्या हो रहा है, घुल गया, तो अभी भी मेरा क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्या था बोला, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक। एक समय ऐसा आएगा भोला कि नमक घुलाने के बाद बाबू इसमें नहीं घुलेगा, जैसे मान लो बाबू ये टोटल के टोटल नमक अगर डाल देते हो भोला, टोटल मत डालो, हो सकता नहीं घुलेगा तो अलग बात फिर हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, और इसमें नमक डालेंगे सर, और डाल दिया, है ना, ठीक, ये 37 ग्राम से ज्यादा है भोला, ठीक, ठीक सर, घुला, घुला दिया, है ना, ठीक बोला, ऐसे करके घुलाते रहो, तो वह मैक्सिमम, है ना, जब तक नमक घुलाने से बाबू घुल रहा है, तो जब तक ये क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक। और वह मैक्सिमम, इसमें एक लिमिट होगा ना, वैसा थोड़ी कि 1 kg नमक डालेगा तो घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, तो वह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बोला
जहां तक इसमें क्या हो जाए उसके बाद फर्दर नमक डालोगे ना तो नहीं घुलेगा, है ना। तो जब वो नमक डाल रहे हो एक समय ऐसा है वो कि इसमें नमक घुलाओगे तो नहीं घुलेगा, तब उस समय जो सॉल्यूशन बनेगा उसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहोगे। क्या कहोगे? सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहोगे। समझ में आता है? जैसे नमक हमने पहले थोड़ा सा डाला अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, फिर और डाला अनसेचुरेटेड, फिर और डाला अनसेचुरेटेड। एक समय ऐसा आएगा भोला, है ना, एक समय ऐसा आएगा बाबू कि नमक घुला रहे हो, है ना, मान लो टोटल के टोटल, बाबू टोटल मत डालो, है ना, ये उठता भी नहीं है, और डालते हैं थोड़ा सा। तो एक समय ऐसा आपका आएगा भोला, है ना, देखो डाल दिए टोटल लगभग में, अब इसको घुला, है ना, इसको साइड करो, है ना, ठीक भोला। एक समय, हेलो, एक समय ऐसा, हेलो, हाँ सर बोलिए सर। हाँ सर, अभी क्लास में सर, बाद में बात करते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया बाबू, नमक घुला रहे हैं, नमक क्या कर रहे हैं, घुला 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 रहे हैं, करना बाबू मनीषा साहब, है ना। तो एक सर्टेन अमाउंट आएगा बाबू, उसके बाद बाबू इसमें नमक घुलाओगे तो नहीं घुलेगा, उसके बाद इसमें नमक घुलाओगे भोला तो नहीं घुलेगा। तो जब इसमें नमक डिजोल्व होना जाएगा भोला, तो उस समय जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वैसे सॉल्यूशन को सेचुरेटेड कहोगे, मतलब बाबू उससे ज्यादा नमक नहीं घुलेगा। कहाँ बैठ जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे नमक क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो मान लो अगर 100 ग्राम वाटर है बाबू, 100 ml वाटर है, तो इसमें मैक्सिमम हम लोग बाबू 37 ग्राम नमक ही घुला सकते हैं। इसमें बाबू मैक्सिमम हम लोग कितना, 100 ml वाटर में भोला मैक्सिमम हम लोग बाबू, है ना, 37 ग्राम नमक ही घुला सकते हैं। उससे ज्यादा नमक घुलाओगे ना तो नहीं घुलेगा। तभी तो बाबू, है ना, ये लगभग बाबू आपको जितना भी रहे, अब ये तराजू हमने पहले चेक नहीं किया कि सही है कि गलत है, लाए शैतान ठग दिया होगा, अलग बात रहे, है ना। ये नमक घुला दिया भोला, लगभग 28 ग्राम था, है ना। अब इसको डिजोल्व करो, इसको क्या करो, डिजोल्व करो, है ना, पूरा डब्बा खाली हो गया। तो अगर इसके बाद बाबू ये डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, है ना, उसके बाद इसमें नमक डालोगे ना बाबू तो डिजोल्व नहीं, क्या होगा, नमक डालोगे तो इसमें डिजोल्व नहीं होगा, है ना। तो जब डिजोल्व होना बंद हो जाएगा बाबू नमक, तो उस समय जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा उसको कहोगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहोगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहोगे। क्या कहोगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आता है? देखो अब नमक बाबू क्या हुआ, अभी भी नमक क्या हो रहा है, घुल रहा है भोला, थोड़ा सा नीचे सेटल डाउन हुआ है। अभी भी इसमें क्या हो रहा है बाबू, घुल रहा है नमक, क्या हो रहा है, घुल रहा है। गौर से देखो, है ना, थोड़ा सा नीचे क्या है, सेटल डाउन है ना, देखते हैं पानी कैसा हो गया, है ना। तो अभी अभी सेचुरेटेड नहीं बना है, अभी क्या हुआ, सेचुरेटेड नहीं बना, और इसमें दो, तो वो 28 ग्राम खत्म हो गया। 28 ग्राम जो नीमक लिए भोला वो खत्म हो गया, लगता है तराजू सही है था, मतलब, है ना। 8 अगर 7 मैंने 37 ग्राम मैक्सिमम घुलता है, तो और थोड़ा सा बढ़ाते हैं भोला, है ना। और सर थोड़ा सा और बढ़ाओ, तराजू को ऑन करो, है ना, ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, जीरो है, और 8 ग्राम 37 9 ग्राम, 4 ग्राम बड़ी कम चढ़ता है जी। ये हो गया 9 ग्राम, पूरे सूरे 9 ग्राम हो गया बोला, है ना, ठीक बोलो। समझो, जिंदगी भर एक बार समझो, जिंदगी भर याद रखो, है ना। 10 ग्राम हो गया बाबू, देखो जी, 10 ग्राम हो गया बाबू, 28 ग्राम जखनी था जी, अभी 10 ग्राम हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 38 ग्राम, टोटल कितना हो गया, 38 ग्राम। दिख रहा है जी हर्षित, नहीं दिखता है जी? 1 ग्राम ज्यादा हो गया सर। हाँ, 1 ग्राम दिख कम कर, दिख रहा है जी हर्षित, इतना क्लियर तो दिख रहा है जी। रहा है सर। हाँ, तो टोटल कितना हो गया, 38 ग्राम हो गया, उसमें से 1 ग्राम निकाल लेंगे, है ना। और उसके बाद गुलाब, है ना, देखो पूरा का पूरा नमक बाबू आपका बटर क्या हो गया, एकदम पूरा साफ हो गया, देखो पानी क्या हो गया, एकदम पूरा साफ हो गया, है ना। अभी इसमें और घुलेगा तो डालते हैं भोला, है ना, ठीक है सर, डालिए सर। 1 ग्राम कम डालेंगे, एक इतना सुन होगा, एक कम डाल, है ना, ठीक बोला। अब इसको घुला, है ना, ऐसे कर करके इसको घुलाते रहो, घुलाते रहो, घुलाते रहो, है ना, ठीक बोला।
तो इसको घुला रहे बाबू, आधा एक घंटा तक घुलाते रहना, क्या दिक्कत है। तो घुलाओगे बोला तो डिजोल्व हो जाएगा। अब इसके बाद बाबू पुनः नमक डाल दोगे ना बोला तो डिजोल्व नहीं हो जाएगा, डिजोल्व नहीं होगा। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ बोला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। समझ में बात आता है। घुला रहे, घुलाते रहना, घर में करते रहना। ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। ठीक सर। घुला बाबू, फिर भी बाबू नीचे देखो, बैठ गया। नीचे क्या हो गया, बैठ गया। थोड़ा सा कितना हूँ, घुलाओगे ना, घुलाओ कितना हूँ। उसके बाद बाबू, है ना। अब इसके बाद बाबू अभी भी देखो, ये पानी में बाबू नीचे नमक आपको दिख रहा है, नीचे सेटल डाउन नहीं होते हुए दिख रहा है जी, है ना। तो अब इसके बाद नमक इसमें घुलाओगे ना तो नहीं घुलेगा, कृतिका बोली। तो अब ये जो सॉल्यूशन बन गया, कौन सा बन गया आपका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ठीक। अब आपको मन करा बाबू इसमें और नमक घुलाएं, है ना। अब आपका मन क्या करे, इसमें और नमक घुलाएं। तो और कैसे घुलाओगे, सोचो। इसमें और हमने 1 चम्मच डालते हैं बाबू, 1-2 चम्मच और डालते हैं, पूरा डब्बा का डब्बा खाली करवा दो, है ना। ठीक सर। देखो जी, अथर्व शैतान, और 1-2 चम्मच डाल दो, डब्बा खाली हो गया बाबू। बात सुनाइए कीजिएगा आप लोग। ठीक, 2 चम्मच और डाल दिए बोला। अब कितना हूँ, इसको दिन भर स्टर करते रहो, दिन से रात भर। अब ये सॉल्यूशन बाबू नमक डिजोल्व नहीं होगा। तो अब ये जो सॉल्यूशन तैयार हो गया ना, ये कौन सा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। बोली समझे लक्ष्मी। ठीक सर। तो अनसेचुरेटेड समझ में आ गया, सैचुरेटेड समझ में आ गया। अब इसको घुलाना बाबू, कृतिका कैसे घुलाओगे जी, बोलो था बाबू। इसको अब डिजोल्व करना है, इस नमक को पानी में डिजोल्व करना है। कैसे होगा जी, और पानी डाल देंगे। पानी नहीं डालना है शैतान, पानी डालेगा तो फिर तो अनसेचुरेटेड हो जाएगा। पानी इतना ही रखना है बाबू। और इसमें नमक आप चाह रहे बाबू कि डिजोल्व हुए, कैसे करेंगे बोलिए अनुष्का, बोलो जी, है ना बाबू, कैसे सर मैं करो। बताऊं। दिन भर इसको स्टर करते रहो बाबू, नहीं घुलेगा। दिन भर बाबू स्टर करते रहो, नहीं घुलेगा, इसके कैपेसिटी खत्म हो गया। सर इसको हीट कर दीजिए। देखो बाबू, दिन भर घुलाते रहे, नीचे बाबू आपका नमक बैठ गया, नीचे बैठा है ना जी, इतना क्लियर तो दिख रहा है। नीचे नहीं है वो यस बाबा जी के बाबू, है ना, नीचे बैठ गया। आप कितना वो दिन भर घुलाओगे, ये नमक नहीं डिजोल्व होगा। बात समझ में आता था। कितना वो घुमाते रहो बाबू, नहीं डिजोल्व होगा। सर। लेकिन आपका मन कर रहा है स्वराज की इसको सर हम घुला ही के दम लेंगे, कि नहीं सुतोष, है ना बाबू। श्रुति मन कर रहा है इसको बाबू एकदम डिजोल्व कर देंगे। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा जानते हैं भोला, क्या करना पड़ेगा श्रुति, बोलो बोलिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, अब हमारा मन कर रहा है बाबू कि इसको क्या कीजिए सर, क्या कीजिए, इसको एकदम घुला दीजिए पानी में। क्या करना पड़ेगा बाबू अनुष्का, बोलो बोलिए। खाली नमक नमक रूम कर दिया आप लोग। क्या करना पड़ेगा जी अनुष्का, बोलो बोलिए। अथर बाबू क्या कीजिएगा, नहीं पता सर। नहीं पता, चलो ठीक है। अब हम चाहते हैं सर डिजोल्व हो जाए, तो डिजोल्व हो जाए बोला तो अब आप जुगाड़ करो। क्या जुगाड़ करो बोला, अब लाओ बर्नर। क्या लाओ, बर्नर, है ना। ठीक सर। इसके नीचे रखो, इसमें पानी से गर्म करेंगे तो होगा। पानी नहीं, शैतान, पानी नहीं डालना है। अब इसको क्या करना है, हीट करना है। क्या करना है, इसको यहाँ पे रख के हीट करोगे। तो हीट करोगे भोला, तो अब ये जो सॉल्यूशन होगा भोला, हीट करने के बाद ये नमक डिजोल्व हो जाएगा। तो हीट करने के बाद ये नमक डिजोल्व हो जाएगा भोला, तो अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो इतना दूर से कैसे हीट होगा जी। तो हमारा इंडिया में बाबू जुगाड़ की कमी नहीं है ना। आपको स्टैंड बाबू बढ़िया वाला बनवाएंगे, कागो बढ़ी को पूरे देखते हैं भोला। ये बाबू बहुत खतरनाक स्टैंड है, इधर उधर होगा तुरंत गिरेगा, सब फूट फाट जाएगा। 2-3 बार तो झटका लग चुका है जी, पेट्री डिश फूट गया है सारा, तो टूट गया। ठीक। अब इसको क्या करोगे, हीट करोगे। क्या करोगे, हीट करोगे। ठीक है बोले, हीट करो। क्या करो कृतिका, हीट करो इसको, है ना। तो ये आपका क्या बाबू, बर्नर है ना। ये ठीक। बर्नर है, मैं कैसे है? ये जिसको आप लोग बाबू लोकल भाषा में क्या कहते हो, ढिबरी। क्या कहोगे, ढिबरी कहोगे। इसको यहाँ पे रखो, है ना, माचिस से इसको आग लगा, है ना। गांव के भाषा में इसको क्या कहा जाता है, ढिबरी। क्या कहा जाता है जानती है बाबू, क्या श्रुति, ढिबरी का नाम सुनी हो जी। थोड़ा टेढ़ा लग रहा। हाँ,
टेढ़ा है क्योंकि बाबू, है ना, ये हो गया आपका ढिबरी भोला। ठीक। अब हाँ, इसको क्या करोगे, हीट करो, क्या करो, हीट करो। ठीक। ज्यादा ऊंचा हो गया स्टैंड बाबू, स्टैंड लगता है ये ज्यादा तो ऊंचा। लालटेन वाला है क्या? हाँ, हीट करना, इसको क्या करना है, हीट करना है। तो जैसे ही हीट करोगे बोला था आपका वाटर, अब ये साल्ट क्या हो जाएगा, डिजोल्व होगा। क्या होगा, देखो साल्ट क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, है ना। धीरे सुपर धीरे क्या, सैचुरेटेड। इसको उठा के थोड़ा हीट करो, ठीक है ना। सर क्यों जल जाएगा? नहीं, जलने की बात नहीं बाबू, आपको फ्लेम का स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाएगा, है ना। फ्लेम का स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाएगा। देखो क्या होगा, हीट होगा, धीरे धीरे क्या होगा बोला, हीट होगा। बोरोसिलिकेट गिलास है बोला, टूटेगा नहीं, टूटना नहीं चाहिए, टूट जाता तो अलग बात है ना। तो बॉयल हो रहा है जी, काला हो गया, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा भोले श्रुति बाबू, ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, सुपर सैचुरेटेड होगा। अब इसके, इसमें नमक क्या होगा, डिजोल्व, हीट करने से क्या होगा, ये नमक क्या होगा, इसमें डिजोल्व हो जाएगा। ठीक। तो सर अब ये जो, हाँ जी, इसको पानी देके काहे नहीं किया सर? वो तख्ती लाके दो ना। हाँ, पानी दोगे तो फिर तो क्या हो जाएगा आपका, अनसेचुरेटेड में हो जाएगा ना जी, डाइल्यूट रह जाएगा ना जी। उसी के लिए सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है बोला आपका, पहले हमने क्या किया, अनसेचुरेटेड किया, क्या होगा, पहले नमक थोड़ा सा मिलाया, फिर थोड़ा सा मिलाया, तो वो जो सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड, जब नमक इसमें घुलना बंद हो जाता है बाबू, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपको कह रहे बाबू कि इसमें नमक घुलाना ही है, पानी उनी नहीं ऐड करना, इसको नमक को घुला देना बिना पानी ऐड कर ले। तो बिना पानी ऐड करे नमक घुलाने का एक के तरीका है बोला, ऊपर से कोई भी सब्सटेंस ऐड नहीं करना, इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। अब ये हीट करोगे बाबू तो जो भी साल्ट वगैरह है पानी में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो इसके बाद ये जो सॉल्यूशन बनेगा भोला, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहोगे, सुपर सैचुरेटेड। ये जो सॉल्यूशन बनेगा क्या इसको कहोगे, सुपर सैचुरेटेड कहोगे। कौन सा सॉल्यूशन कहोगे, सुपर सैचुरेटेड। बात समझ में आ गया, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो ये होता है। है भोला ना। सर नमक ये धीरे तो मेरे को ही आता है। नमक धीरे धीरे क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। नमक धीरे धीरे क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। इसका फ्लेम कम है भोला। तो यही होता है बाबू, और कुछ नहीं होता, है ना। ठीक सर। तो 100 ml पानी में लगभग बाबू हम लोग 37 ग्राम, है ना, नमक घुला सकते हैं। 37 ग्राम नमक क्या कर सकते हैं, घुला सकते हैं। अब ये हीट हुआ होगा भोला, उतना हीट नहीं हुआ है ना। तो इसको अब समझ लो, इसको 10-20 मिनट तक करेगा तब डिजोल्व होगा। इतना आसानी से नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर लो है ना जी। गैस बर्नर लाएंगे तब। ये बाबू किरोसिन ऑयल वाला है, जिसको हम लोग लोकल भाषा में ढिबरी कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक। सर इस पे खाना बनाते हैं। इस पे खाना बनेगा जी, हद करती हो जी। ये तो बाबू प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए कि सिंपल थोड़ा बहुत टेम्परेचर की आवश्यकता है सर, तो इस तरह से जुगाड़ करके इस सबको समझा दीजिए, है ना। मैगी बन जाएगा। हाँ मैगी, मैगी तो बनी जाएगी। इस पे ना मैगी बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। ठीक बोल। ठीक। अभी पानी पूरा हीट नहीं हुआ बोलो भोला, अभी हीट हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। तो हीट हुआ नहीं बाबू तो कैसे डिजोल्व होगा। अभी भी नमक नहीं, पूरा हीट नहीं हुआ है ना। क्या हुआ, हीट हुआ ही नहीं, तो कहाँ से डिजोल्व होगा। पानी हीट गिलास हो, हो गया पूरा। काला हो गया, वो साफ हो जाएगा। देखो बाबू पूरा का पूरा गिलास क्या हो गया, ब्लैक हो गया, देखता है बाबू, है ना। ट्राइपोर्ड वाला से पीसी पे आ गया। मतलब इसमें जो फ्यूल है भोला, अच्छा वाला फ्यूल नहीं है। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोअर क्लास में फ्यूल पढ़ाया गया, ये ज्यादा का लिख दिया ना बाबू, तो मतलब इसमें जो भी ईंधन है वो अच्छा वाला ईंधन नहीं है। ठीक। तो यही मेरा क्या था बाबू, सैचुरेटेड, गुड अनसैचुरेटेड और इवनिंग सुपर सर। सुपर सैचुरेटेड क्या था, सॉल्यूशन था। सारे को समझ में आ गया अच्छे से, जिंदगी भर याद रखना है। चलो एक लाइन बाबू लिख लो बोला। इसके बाद बाबू सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिफाइन हो गया, है ना बाबू। ठीक सर। तो 100 ml वाटर में बाबू 37 ग्राम हम लोग बाबू नमक मिला सकते हैं। उससे ज्यादा मिलाओगे तो डिजोल्व नहीं होगा, है ना। ठीक। ठीक सर। तो अगला बाबू क्या लो बाबू, साल्ट ले लो। इसके नीचे एग्जाम्पल लिख लेंगे बोला,
एग्जाम्पल हो गया, वो समझा था बोला कि नहीं समझा जी? हाँ सर साल्ट ले लो, समझा। हाँ जिंदगी भर याद रखना, प्लस वाटर ले लो, तो ये बनेगा सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना? ठीक सर। साल्ट बाबू ये अब ये नेट उट पे दिया हुआ है, 37 ग्राम लेते हैं। पानी की मात्रा कितना लेते हैं? 100 ml लेते हैं, है ना? ठीक सर। तो इस केस में जो ये सॉल्यूशन बनेगा, ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। ये जो सॉल्यूशन है कौन सा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आप लोग बाबू कृतिका का काम करके लाया कोई जी कि कोई नहीं लाया? भोला कोई नहीं सोचा जी? कृतिका का काम कोई नहीं किया बाबू? ये सब शैतान आलसी है। अरे बाबू 10 मिनट 20 मिनट टाइम निकाल के सोचो ना जी, सोचिए लेगा, नहीं सोचोगे तो नेट उट पे सर्च मार के थोड़ा देख लो। सर क्या कोई देखे? आपको नहीं देखना था, बोली कोई नहीं सर किया हम जी, लोग कोई देख लें। नहीं जी, आप लोग तो शैतान हो जी, कुरफात। क्या हो सर, आपने वो अभी क्या बोला? कोई नहीं बाबू, ये शुभ शैतान नहीं कुछ सोचा जी। शुभ बाबू, ऐसो कुछ नहीं सोचा। आज मेरा अच्छा 10 का बच्चा था वो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना चाहिए बेचारे को। 25 को सर्कल नहीं है तो उसका डेट है कि सबमिट करेगा। सोचिएगा नेट उट है ना, स्कूल स्कूल रिलेटेड प्रोजेक्ट है, कॉलेज रिलेटेड प्रोजेक्ट टाइप कीजिएगा। सर प्रोजेक्ट वो तो सर कौन सा प्रोजेक्ट करना है? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। ब्लॉक मारियन सर। सर कट कट के आ रही है। टीवी बंद करो जी, आप लोग जाओ, दूसरे तीसरे को आने दो। गुड इवनिंग सर। बाय सर। बाय बाय बाबू। बाय सर। गुड इवनिंग बाय बाय बाबू। सर। कौन सा मॉडल? अरे वो बाबू क्लास 9 के बच्चे, उसको प्रोजेक्ट जमा करना, वैसा प्रोजेक्ट बाबू जो ह्यूमन काइंड के लिए क्या रहे, बेनिफिट रहे, है ना? तो ये सबको बोले थे बढ़िया रहेगा तो 10,000 रुपया मिलेगा। अच्छा सर तो सारे 10,000। हम लोग को देंगे 10,000। आपको देखो प्रोजेक्ट, जैसे मान लो 50 को बच्चा है तो उसने प्रोजेक्ट सबमिट किया, उसमें जिसका अच्छा लगा, है ना, जो मानव कांड के लिए कर रहा है। थैंक यू सर, बाय हर्षद ने सर। सोच लिया है सर, हर्षद ने सोच लिया है कुछ न कुछ प्रोजेक्ट। सर फिर उसको मोबाइल ह्यूमन काइंड के लिए अच्छा मोबाइल का प्रोजेक्ट बना दो। अरे वैसे नहीं, जैसे मान लो बाबू फॉर नहीं सर, एग्जाम्पल नहीं सर, मैगी मैगी के बिना इंसान रह नहीं सकता। तो उसके लिए कोई बाबू इंस्ट्रूमेंट खोज दो, बना दो कि गैस लीकेज क्या करे पता चल जाए, तो मानव के लिए यूजफुल हुआ कि नहीं हुआ? सर ऑक्सीजन तो सिलेंडर। सर तो आपने बोला वही बना देंगे हम। तो हमने यह बोला, ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट सबमिट हो चुका है, तो एक चीज है ना। सर ऑक्सीजन सिलेंडर किसी ने नहीं दिया होगा। और वाटर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आप हमें भी वो वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। सर ये तो आप गेम। आप लोग आओगे, जिस समय आपको आएगा तो उस समय बताया जाएगा। सर 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 अभी वाले चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं एक्सपेरिमेंट। गुड इवनिंग सर। आज आप साइंस पढ़ा दीजिए ना सर प्लीज। यस सर। रिकॉर्डिंग बंद कर दे। मैथ्स बोरिंग। सर ये बैक रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म बहुत बढ़िया चैप्टर। खाली अपोजिट एंगल हुआ था, उसके बाद बाबू कौन सा एंगल है जी? लिस्ट लिखा है ना जी, कल 17 आया था इसलिए मुझे नहीं पता। कौन सा एंगल है जी? इक्वल एंगल है क्या बाबू? नहीं सर इक्वल नहीं। सर इक्वल एंगल है।
इक्वल एंगल है, कई नंबर में है? सर सर 12 नंबर। सर 12th नंबर। 12 नंबर। सर आप 11 पढ़ेंगे कि 12? तो दे दोगे तो क्या हो जाएगा, है ना? तो पानी कौन सा चाह रहा है? सर इशिता का अनम्यूट है। सर आप न्यू टी शर्ट नहीं बनवा रहे नए बैच के लिए? कौन सा नया बैच भोला? नया बैच बच्चा सर, भेजिए, नया बच्चा आएगा। सर आपने तो कहा था नया बैच होगा छोटे बच्चों का। आज छोटे बच्चे के लिए हाफ आवर का बाबू, मान लीजिए इसको नहीं समझ में आया, माइनस प्लस -2 तो वो सबको फिर से पढ़ा रहे हैं, है ना? आपने बना उनके लिए भी बना दो बेसिक क्वालिटी शर्ट। अच्छी बात है। बना, क्योंकि सर सुबह और दोपहर। सर मैं लीव हाँ। करूँ सर, कल मेरा एग्जाम है। किसका बोला? सर मेरा राज्य का सर। सर अच्छा, आराध्या सोनम, यस सर। क्या चीज का कल एग्जाम है बोली? सर साइंस और इंग्लिश। सर अभी से पढ़ाएंगे। वो वीडियो देखेगा, कल खत्म है जी, कल को, और उसके बाद कब तक है बोलिए? 27 तक है सर। अच्छा चलो, अच्छी बात। सर जाइए कल 6 बोलिए। बजे वाला क्लास है क्या सर? सुबह में 6 बजे वाला जी? हाँ जी, सुबह आना बाबू। क्या सर आप क्या बोले हैं? जाइए बोलिए आराध्या सोनम, जय बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल दैट हैव सेम। नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर। साइड प्लीज। रिपीट कीजिए सर। हाँ जी, नमस्कार। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नमस्कार बोलने पे भी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। वेल डन सर। ब्लर आ रहा है। बट इसी को तो डिसिप्लिन बोलते हैं। कोई नहीं, मैं तेरा ब्लर फेंक दूंगा। सर विक्रम ने लगता है चश्मा नहीं पहना है। सर विक्रम का नाम देखिए, विक्रम थे। सर विक्रम। अब हमारे स्कूल में जर्मन भी सिखाएंगे। अच्छी बात है। सर विक्रम को विक्रम थे वो। सर मेरे मामा का नाम है विक्रम थे। अच्छा बात। सर आप भी बुलाइएगा, विक्रम थे लिखा है, विक्रम थे। वो स्वर्ण शैतान, ज्यादा मत बोलिए फालतू का। जल्दी जल्दी लिखवाइए। जैसे पॉइंट BOC हो गया, मान लो ये 30 डिग्री है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भोला। एक दूसरा हूँ बाबू, सेम स्किल बना दो भोला। ये क्या बात हुई? ये कैसा चीज है? डी, ये भी 30 डिग्री, तो दोनों एंगल सेम है, इसीलिए इसको क्या कहोगे? इक्वल एंगल कहोगे। एंगल BOC। सर आप वर्ड मीनिंग का लिखोगे? मैंने पुराने वाले सारे लिख लिए हैं। ये सर एंगल मैंने भी लिख ली है। अच्छी बात है। है ना? सारा बच्चा लिख लिया, संस्कार नहीं लिखा, उसको भेजना पड़ेगा। एंगल BOC एंड COD आर इक्वल एंगल, ठीक।
राइट एंड Yes, स्ट्रेट sir, ऐसे करते करते पूरा साल निकाल दीजिए और वर्ड मीनिंग मत लिखाओ। नया नया बच्चा आते जाएगा, बोलेंगे ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा। नहीं बोली, लिखाएंगे बाबू। राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल सर ये कौन था सर, आपको बोल रहे थे नहीं लिखवाएंगे नहीं लिखवाएंगे? काव्या। अरे से नहीं, हम नहीं मासूम बोल रहे थे। सरभ्या है। सर ये तो आपको ताने सुना रही है। अच्छी बात नहीं, अच्छी हमारे बच्चे मन के अच्छे। लिखिए बाबू, कल अपोजिट आपको कल समझाए थे। नेक्स्ट बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 13 नंबर, इसको समझना है। सर इतना जल्दी खत्म हो गया? सर आप रिकॉर्डिंग क्यों ऑन किए जब सर आप लिखा रहे हैं तो? तो शुरू होते खत्म हो गया। नो सर, Yes, मत sir, आप हटाइए, recording लिखने का सुनते टाइम हैं, नहीं मिलता बोलिए। रिकॉर्डिंग में। आप जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, आप